अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं ज़काउल्ला शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गाँव चियाँवाली से। दोस्तों, एक नेक आदमी जंगल से गुज़र रहा था। उसकी निगाह एक झाड़ियों पर पड़ी तो वहाँ पर एक सांप ज़ख्मी बेचारगी के आलम में था और मुल्तजी नज़रों से उस नेक आदमी को देखने लगा। उस आदमी को सांप पर तरस आ गया और उसने जैतून की छड़ी लेकर सांप को आज़ाद करा दिया। जैसे ही सांप बाहर निकला, बजाय इसके कि वो इसका एहसान मानता, वो फुंकारने लगा। नेक आदमी डर गया और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें बचाया है, मैंने तो नेकी की है, तुम मुझे ही डसने वाले हो। सांप ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर डसूँगा, क्योंकि आजकल नेकी का बदला बदी होता है। वो आदमी डर गया और उसके जहर के डर से भाग भी ना सका। उसने कहा, चलो तुम मुझे काट लेना, लेकिन पहले किसी से फ़ैसला करा लेते हैं। सांप ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, फ़ैसला कराना कौन सी बड़ी बात है, चलो फ़ैसला करा लेते हैं, लेकिन याद रखना नेकी का बदला बदी है। वो चल दिए। रास्ते में उन्हें एक गाय मिली। गाय कहीं पे चारा खा रही थी। उस आदमी ने अपना सारा मुद्दा गाय के सामने रखा और साथ में ये बताया कि ये सांप कहता है कि आजकल नेकी का बदला बदी है। गाय कहने लगी, देखो, मैं जब जवान थी दूध देती थी अपने मालिक को। मालिक मुझे चारा भी डालता था, मेरे से प्यार भी करता था और उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए। आज मैं जब कमज़ोर हो चुकी हूँ और बीमार हो चुकी हूँ तो उसने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है, मुझे मारता पीटता है। इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि नेकी का बदला बदी ही है। सांप फिर फुंकारने लगा खुशी से। आदमी ने कहा कि देखो, अरबी में कहावत है कि बीमार आदमी का मशवरा भी बीमार होता है, इसलिए हम किसी और से फ़ैसला कराते हैं। वो आगे चल दिए। वहाँ उन्हें एक गधा मिला। गधे के सामने अपना सारा मुद्दा रखा। गधा कहने लगा कि जब मैं जवान था तो मालिक मुझ पे दुगना बोझ डालता था, मैं उसका काम करता था, मैं उसका बोझ उठाता था, वो मेरे ऊपर सवार हो जाता था और करिया करिया घूमता था। मालिक मुझसे बड़ा खुश था और मैं भी बड़े सुकून में था। आज जब मुझ में सकत नहीं रही तो मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया है और मैं यहाँ पे दरिंदों से बचता फिरता। इस पर साथ ही उसने ये कहा कि नेकी का बदला बदी है। अब की बार सांप उसे काटने ही वाला था। उसने फ़ौरन से कहा कि देखो, गधा तो गधा होता है, इसके मशवरा कौन मानता है, इसका फ़ैसला कौन माने। वो आगे चल दिए। सांप ने उसे एक और मौका दिया। अब वो एक ऐसे शख्स के पास गए जो मामला फ़हम भी था और दाना भी। सारा मुद्दा उसके सामने रखा तो पहले नंबर पर दाना शख्स कहने लगा कि मैं मानता ही नहीं कि इसको तुमने निकाला है, तुम इसको निकाल ही नहीं सकते और इसके जिस्म पर इतने ज़ख्म भी नहीं हैं, और मैं मानता ही नहीं कि ये जारी में फंसा था, ये तुमने इसे निकाला है। आदमी बहुत नाउम्मीद हुआ कि ये तो सिरे से मान ही नहीं रहा। अब सांप उसे काटने ही वाला था कि दाना शख्स ने कहा कि देखो, चलो हम देखते हैं कि कहाँ फंसा था वो जंगल की ओर चल पड़े। उन्हीं जारियों को देखा। उसने कहा, ये जारी है। उसने कहा, नहीं, इन जारियों में सांप फंस सकता ही नहीं। उसने कहा कि चलो उसमें अंदर जाके दिखाओ, मैं देखता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया, फंस गया, तो उन दाना शख्स ने उस आदमी के कंधे पर थपकी दी और कहा कि आओ चलें, और साथ कहा कि देखो, एहसान और नेकी उन पे करो जो उसको डिज़र्व करते हैं, जो उसके लायक हैं। किसी भी
ऐसे शख्स पर नेकी करोगे तो यही हाल होगा, फिर सही कह सकते हैं कि नेकी का बदला बदी है। इसलिए अपने रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में नेकी ज़रूर करें, एहसान ज़रूर करें, लेकिन उस पर जो उसे डिज़र्व करता हो। अल्लाह हमारे बड़ों को आसानियाँ दे, उन्हें सेहत दे और उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच।